जितनी याद है, जितने भक्त आकर के सामने कहते हैं हमारा विषय सुनाओ, हमारी बातें सुनाओ, हमारे भाव सुनाओ, ये संवाद अति उत्तम है। तो सबसे सुंदर क्या है? सत्कर्म सूचकूनूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई जो भागवत की कथा है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, इसको करा। सनक सनंदन सनत कुमार चारों वक्ता बनकर के बैठे और अनेक ऋषि, ऐसे जैसे आप लोग विराजमान हैं ऐसे ही सब देवलोक के, ऋषि लोक के, गंधर्व लोक के, पृथ्वी लोक के सब लोग इस कथा में पहुंचे। और तभी आगमन हुआ भक्ति महारानी का, जिसके पुत्र वृद्ध हो गए थे ज्ञान और वैराग्य, लेकिन कथा में आते ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। कथा में आते ही भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई कि महाराज कथा की कृपा से ज्ञान और वैराग्य युवा हुए। तत्पश्चात आगे महात्म के दूसरे सर्ग में गोकर्ण उपाख्यान सुनाया गया, जहां पर आत्मदेव और धुंधुली, इनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जाने लगे, संतान नहीं है तो क्या करूं, जीवन का त्याग कर दूं। संसार की व्यवस्था मिले तो जिएंगे, नहीं मिले तो नहीं जिएंगे। इससे बड़ा संसारी होने का प्रमाण और कोई नहीं है। आपसे बड़ा संसारी कोई नहीं कि ये व्यवस्था तो जी के क्या फायदा। अरे हर परिस्थिति ठाकुर जी का प्रसाद है, उसको स्वीकार कर। आत्मदेव जी प्राण त्यागने के लिए जाने लगे। क्यों? संतान नहीं है घर में, बालक नहीं हो रहे। तभी एक महात्मा ने कहा, भाई इस जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हारे बालक नहीं होने वाला, तुम्हारी माथे की रेखा बता रही है। तुम इस प्रकार परेशान मत हो, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तुम चिंतित मत हो। अरे पति पत्नी मिलकर के भजन करो, जितना कम सामान उतना सफर आसान। सफर में जितना कम होगा ठीक है, 2 ही हो तो 2 ही भजन करो। जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से तो बे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से तो बे एकला चलो रे, अकेले चलो। कहां पता नहीं, मैंने कहीं कथा में सुनाया था, शास्त्रीय बात है, सफर 4 लोगों को करना चाहिए। सफर में कम से कम, लंबे सफर में 4 लोग तो रखो, अकेले नहीं। मजा क्या आएगा उसमें? 4 लोग, और चारों में भी और आनंद आ जाएगा। चारों अलग अलग व्यवहार वाले रखो, एक गंभीर, एक हंसमुख, एक चिड़ोकला, एक खब्बू, तब जाओ, तब आवे आनंद। एक वो होना चाहिए जिसको हर 1 किलोमीटर में भूख लगी आती है, कुछ खिला दो, कहीं गाड़ी रोक दो, कुछ खाना है। और उसके से एक चिढ़ेगा, ये तेरे को कितना भी खिलाते रहो, तेरा पेट ही नहीं भरता, पेट है कि कुआं है, तुझको क्या खिला मुझे। एक शांत होना चाहिए, उससे कुछ भी कह लो वो हंसे ही जाता है, उससे कुछ भी कह दो, कितना भी कह दो बुरा नहीं मानता। ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए। और एक हंसमुख होना चाहिए, वो सबको हंसाता रहे, सबसे कहता रहे। तो सफर में कम से कम 4 लोग होने चाहिए, लंबा सफर अगर है तो। ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो, पर कम से कम 4। भोजन में 3 लोग होने चाहिए। भोजन जब करने बैठो तो 3 लोग बैठो। तो 3 लोगों में क्या होता है कि आप खा रहे हो तो आप खाओगे, आपसे पहले एक खा के नमक कम है इसमें थोड़ा डालो, इसमें डाल लो। दूसरा क्या, भोजन यार ठीक नहीं, कुछ और मंगा लेते हैं। एक कुछ ना कुछ मंगाता रहेगा, एक कुछ ना कुछ करता रहेगा। 3 लोग करेंगे, थोड़ा भोजन में स्वाद आता है। अध्ययन में, पढ़ाई करते समय 2 लोग होने चाहिए, आपस में बैठ करके पढ़ो। हाँ भाई सुन, तू इतना याद कर, मैं इतना करता हूँ, फिर तू मुझसे सुनना, मैं तुझसे सुनूंगा, ठीक है? इतना इतना करते हैं। 2 लोगों में होना चाहिए, आपस में कंपटीशन करते हुए पढ़ रहे हैं। और भजन में
एकांत, वहां पर दो की इच्छा नहीं। पति पत्नी भी हैं तो भी अलग अलग भजन करो, सेवा ठाकुर जी की संग करो, सेवा ठाकुर जी के साथ करो, बाकी सब कुछ, पर अपने कल्याण का भजन का जो मार्ग है, जहां पर नाम जप आ जाता है, जहां पर गुरु आज्ञा आदि सब भाव आ जाते हैं, वो उसको भी कहो तुम अपने आसन पर बैठ के अपने भाव से करो, हम अपने आसन पर अपने भाव से। भजन एकांत, भजन में दो नहीं तो क्या होगा, भजन ही नहीं होगा, बातें ही होंगी। कितना हो गई माला, मैंने तो ज्यादा कर ली तुमसे, तो फिर वो विवाद बनेगा। तो सफर में 4 लोग, भोजन में 3 लोग, अध्ययन में 2 लोग और भजन में अकेले लोग। महापुरुष ने समझाया आत्मदेव जी को कि अरे अच्छा है ना कि संतान अगर नहीं भी हो रही है तो इसको ठाकुर जी की कृपा मानो, तुम पर संसारी भार नहीं डाल रहे ठाकुर जी, पति पत्नी मिलकर भजन करो, आराम से तीर्थ यात्रा करो, ठाकुर जी के मनोरथ करो, जितना धन कमाया उसको ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, क्या दिक्कत है। अरे जिनके बालक होते उनसे पूछो, भजन का समय ही नहीं मिलता, सुबह से शाम तक उसी की सेवा में लगे रहो, फिर जैसे तैसे वो चलने फिरने लायक हो जाता है तो फिर और टेंशन, कभी कहीं से पैर तोड़ लाया, कहीं पर माथा मूड़ मार दिया, फिर स्कूल जाने लायक हो जाता, फिर उसको पढ़ाओ लिखाओ काम करवाओ, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर उसकी चिंता, इसको पढ़ाएं कहाँ, इसको भेजें कहाँ, जीवन में क्या करेगा, कितनी चिंता। भजन कहां कर पाते वो लोग। लेकिन आत्मदेव को समझ नहीं आई बात। बंधु एक बात और बोलूं, किसी ज्ञानी पुरुष, किसी महापुरुष, किसी वैष्णव की बात समझ में आवे, ये भी भगवत कृपा है, नहीं तो ज्ञानी ज्ञान देते रह जाते हैं। आज मुझे एक बात बताइएगा, नंबर 1 टॉप ट्रेंडिंग पर चलती हैं आज भक्ति प्रवचन, उनसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग कहां समझ रहे हैं, फिर भी लोग कहां सुधर रहे हैं। आज हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कितने लोग सुनते हैं, लेकिन कहां, कितने लोगों में, जब उनको भी नहीं छोड़ते लोग, उनके विषय में भी अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। मुझे उस समय समझ में आता है ये कैसी भक्ति कर रहे हैं भाई, इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके एक बात को, एक वाक्य को, एक प्रवचन को उनको नहीं छोड़ते। कैसा भजन है हम लोगों का, कैसी भक्ति है, कैसा नाम जप है हम लोगों का। तो किसी की बात समझ में आ जाए ये भी भगवत कृपा है, किसी का व्यवहार समझ आ जाए ये भी भगवत कृपा है, नहीं तो समझ नहीं आता। हम अपने इच्छा और अपनी मति से विचार करते हैं, हम अपनी मति और अपनी इच्छा से संसार को देखते हैं, चाहे कितनी भी कथा देख सुन लें, यहां से निकलते ही शट डाउन कर देते हैं, जो सुना अपनी दृष्टि खड़ी कर लेते हैं, हमको जैसे देखना हम वैसे ही देखेंगे सब। तो आत्मदेव के संतान नहीं है, खूब समझाया लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आई बात, रोने लगे। तो महापुरुष ने कहा ठीक है मैं फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष का नियम है, 5 नियमों का पालन करे, तुम्हारी पत्नी के वैसे तो बालक होने की संभावना नहीं, पर इस फल की कृपा से संतान होगी। फल लेकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी धुंधुली, उसने कहा फल खाने से भी कोई संतान होगी, ऐसे किसी ने पागल बना दिया आपको। पति ने कहा नहीं देवी, संत का प्रसाद पा लेना। ठीक है पा लूंगी। पतिदेव चले गए, बोली घर की गैया भी बांझ है, इसको खिला देती हूँ। फल खिला दिया गैया को, स्वयं अपने मायके चली गई, वहां अपनी सहेली के नवजात बालक को ही गोद ले लिया और पति को बता दिया मेरा ही बालक है। उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा गया। लेकिन जो फल गैया ने खाया, उनके गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था वो मानवों जैसा, पर कान हुए गैया जैसे, ऐसा लोग कहते हैं, तो नाम पड़ा गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, आत्मदेव महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। जिस बालक ना होने के कारण आत्मदेव दुखी थे, आज वही आत्मदेव बालक होने के कारण दुखी है कि ये क्यों है।
इतना मारता है, इतना बुरा भला बोलता है, उल्टा सीधा खाता है, पीता है, सब बुरे बुरे काम करता है, आचरणों में रहता है। सब प्रकार की भावना उसके प्रति दूषित हो गई। गोकर्ण जी महाराज पंडित ज्ञानी हो गए, घर छोड़ करके मां चली गई, उन्होंने प्राण त्याग दिए, पिता भी घर छोड़ के चले गए। तब आकर के गोकर्ण जी ने पिता को ज्ञान दिया, पिताजी आप किस लिए इतने दुखी हो रहे हैं? तब उन्होंने गोकर्ण गीता 2 श्लोकों में गीता सुनाई। ये 2 श्लोक सुन के कथा विश्राम। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं। हमको लोग बाग कटघरे में खड़ा कर दें, स्वयं कहते हैं सब छोड़ो, खुद ने कर लिया ब्याह। हमारी बात सुनो, अभी अभी एक पद गा रहे थे, उसमें एक पंक्ति थी, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। फिर अगली पंक्ति क्या है, हम भंवर में रहें, हम चाहे घनघोर मोह माया के बीच में रहें या किनारे रहें, दोनों स्थितियों में हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। आप तो जिस नगरी में रहते हैं, इस नगरी का नाम माया है, माया नगरी। पर मुझे नहीं लगता इस समय इस सभागृह में किसी को भी माया स्पर्श कर रही होगी। माया से दूर नहीं भाग सकते आप, संसार माया है, उस माया के बीच में आपको रहना ही पड़ेगा अगर आप गृहस्थाश्रमी हैं तो। वो मोह माया आपकी छूट नहीं सकती, पर उस मोह माया का विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी को ना भूल जाओ उसके चक्कर में, इसके लिए कहा जाता है। उसके बिना तो आप संसार में निर्वहन कर ही नहीं पाओगे। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। लोगों ने सब कुछ अपने मन से दिखा दिया, जो भी हमारे नव जीवन में हुआ सब कुछ अपने मन से दिखाया। जिसको जो दिखाना था, महाराज जी क्या पहन के आए, महाराज जी कैसे बैठे, पंडाल कैसा था, मंच कैसा था, ये कैसा था। किसी ने भी एक बात नहीं दिखाई कि हर क्रिया में मेरे से आगे लाल जी चलते थे। किसी ने भी नहीं दिखाया। कैसे बदनाम होंगे महाराज जी, ऐसे होंगे। ये क्यों नहीं दिखाया कि जहां पर भी हम जा रहे थे हमसे आगे लाल जी चल रहे थे। जिस पोशाक को हमने धारण किया उसी पोशाक से लाल जी की पोशाक बनी है, वही पोशाक लाल जी धारण कर रहे थे हर जगह हर परिस्थिति में। और सुनिए, हमारी लगन से पहले लाल जी की लगन हुई थी, लाल जी का विवाह पक्का हुआ। फिर लोगों ने कहा जयपुर क्यों गए। हमारे वृंदावन के 3 प्रमुख ठाकुर जी जयपुर में हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। मदन मोहन जी करौली चले गए। जयपुर को जो लोग कथा सुनते हैं उनको पता होगा, मैंने कभी शहर माना ही नहीं। जयपुर मेरे लिए सदा से निज वृंदावन है। वहां पर ठाकुर जी स्वयं गोविंद देव जी आए। वृंदावन के सप्तनिधियों के प्रथम ठाकुर ने जयपुर को चुना। लाओ उनको भी कटघरे में खड़ा कर दो। क्यों गए आप जयपुर? भाई वृंदावन की स्थिति ऐसी है, आज एक महापुरुष अपने घर अपने आश्रम से निकल के दूसरे स्थान पर जाते हैं तो चक्का जाम हो जाता है। यह स्थिति होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना 1.5 घंटा लगता है। हमारे जीवन का नव प्रसंग यदि वृंदावन में होता तो भी लोग मुझे कटघरे में खड़ा करते, बोले पूरा वृंदावन चक्का जाम करवा दिया, सबको इतना परेशान कर दिया, एम्बुलेंसें खड़ी रहीं, लोगों को अटैक आ गए, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, यहाँ ये हो गया, पुलिस प्रशासन फेल। तब भी लोग पीछे पड़ते। तब चुना कहाँ जाएं, वृंदावन से ज्यादा दूर भी ना हो और जहां प्रथम लाल विराजमान वहां चले जाए। वहां जाके कर लिया तो स्थान के पीछे पड़ गए। इस स्थान पे क्यों किया? अरे वो स्थान हमने नहीं चुना, किसी ने दिया, बोले हमारे यहां कर लो, तो भी दिक्कत हो गई। सबके उत्तर देने का मेरा बिल्कुल मन है नहीं, पर
विचार आते रहते हैं तो लगता है कि ये तो इतना तो कर ही दूं स्पष्ट, इतना तो बता ही दूं। हर जगह लाल जी आगे चल रहे थे, हर जगह लाल जी प्रधान थे, किसी ने नहीं बताई ये बात। बस अपने तंज से जिसको जैसा कसना था कस लिया। अब बताने से क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो सब हो लिया जो होना था। पर ठीक है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे नवजीवन का जैसा प्रारंभ हुआ आपका ना हो, आप लोगों का सुखद हो, आपको लोग बधाई दें, आपको लोग शुभकामना दें, आपको लोग प्रशंसा रूप पर करके करें। व्यवहारिक रूप में, आंतरिक रूप में तो वैसा ही हो जैसा हमारे साथ हुआ, क्योंकि अंदर से तो हम बड़े प्रसन्न थे, हमारे लाल जी बहुत सुखी, बहुत प्रसन्न, बहुत आनंद में। पर संसार का जो प्रलाप था ये किसी भी नव विवाहित को ऐसे ना सहना पड़े जैसा पिछले 10 दिनों में हुआ। लाल जी सब मंगल करेंगे, सब आनंद करेंगे। तब यहां पर आत्मदेव जी महाराज को उपदेश देते हैं गोकर्ण जी और कहते हैं कि पिताजी, देहेस्थिमाम सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। 2 ही प्रकार के लोग दुखी हैं संसार में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला वो व्यक्ति जो अहमता और दूसरा वो व्यक्ति जो ममता, इन 2 चीजों में पड़ा है, अहमत्व और ममत्व। अहमत्व क्या है कि मैं कुछ हूं, ये अहमत्व है, और ममत्व क्या है कि ये सब मेरे हैं, ये ममत्व है। इन 2 चीजों में जो पड़ा है वही दुखी है। जिसको ये लगता है कि मैं कुछ हूं और ये सब मेरे हैं, वही दुखी है। जो इसमें है कि मैं कुछ भी नहीं और मेरा कोई भी नहीं, वही सुखी है संसार। मैं कुछ भी नहीं, शून्य हूं और मेरा कोई भी नहीं, वही सुखी है संसार। पिताजी आप दुखी इसलिए क्योंकि आपने उसको अपना पुत्र माना जो आपका है ही नहीं। अपनी क्रिया कर रहा है, वो अपने प्रारब्ध से कर रहा है, आप क्यों दुखी होते हैं? आप प्रसन्न रहिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। धर्म को भजो, सततम त्यजलोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो, सेवस्य साधु पुरुषाम, साधु पुरुषों की सेवा करो, दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो, ज्यादा दोष गुण मत देखो, अपने भजन में मन लगाओ। सेवा कथा रसमहो नितराम पवत्वम, ठाकुर जी की मधुर कथा सुनते रहो और अपने जीवन का कल्याण करो। ये 2 उपदेश जब गोकर्ण जी ने दिए, आत्मदेव जी महाराज आनंदित हुए। तत्पश्चात आत्मदेव जी को भगवत प्राप्ति हुई। धुंधुकारी प्रेत योनि में चला गया था, भागवत की कथा सुन करके प्रेत योनि से मुक्त होकर के वो भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। महात्म के प्रसंग को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ होगा। आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए आएंगे।